नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 7 आपके पास आता है और आईफोन 7 के अंदर अगर फ्रंट जो कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा हो, फ्रंट कैमरे में कुछ भी ऑन नहीं हो रहा हो, ब्लिंक कैमरा आ रहा हो, और अगर आपने कैमरा भी रिप्लेस कर लिया, कैमरा रिप्लेस करने के बाद भी आपके साथ ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो मदरबोर्ड है, यहाँ पर आईफोन 7 का मदरबोर्ड है जिसमें फ्रंट साइड है और ये यहाँ पर बैक साइड है। तो फ्रंट साइड में आप देखेंगे, ऊपर की साइड में यहाँ पर देखेंगे तो ये कैमरा कनेक्टर होता है जिसका नाम है 4503। तो इस वाले कैमरा कनेक्टर पर आप देखेंगे तो रिसीवर भी है, फ्रंट कैमरा भी है, डेप्यूटी डिलीवरी भी है, डिस्टेंस सेंसर भी है और लाइट सेंसर भी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे ओनली फॉर फ्रंट कैमरा की कौन सी लाइन होती है। तो यहाँ पर मैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर J4503 मॉडल है। तो J4503 जो ये कैमरा का कनेक्टर है, इस कनेक्टर पर आपको क्या चेक करना है, MIPI की लाइनें चेक करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो MIPI की लाइनें कोई नंबर देखिए, यहाँ पर 16 नंबर है, 14 नंबर है, 10 है, 8 है, 4 है एंड 2 है। इन नंबरों पर क्या है, MIPI की लाइनें कनेक्टेड है जो कि आपका कनेक्ट होती है CPU से जाकर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये लाइन कहाँ पर लगी हुई है। इसके लिए बिटमैप ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर, और ये बिटमैप है। यहाँ पर देखिए ये कैमरा कनेक्टर है। तो इस कैमरा कनेक्टर पर थोड़ा जूम करने पर आपके पास में लाइनों के नंबर आ गए। तो यहाँ पर देखिए जो पिन नंबर थे, पिन नंबर मैं आपको वापस से बता देता हूँ कौन से पिन नंबर चेक करने हैं आपको। तो सबसे पहले 2, 4, 8, 10, 14 और 16, ये पिन नंबर पर आपको GR वैल्यू चेक करनी है। तो चलिए देखते हैं GR वैल्यू कितना आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2, ये पिन नंबर है 2, ये पिन नंबर 4 है, इसके बाद में 8 है, 10 है, 14 है एंड 16 है। इन 6 की 6 पिनों के ऊपर आपको GR वैल्यू चेक करना है। और GR वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग सब में सेम GR वैल्यू है, मतलब कि एक एस्टिमेट जो लगभग आता है वो सेम GR वैल्यू शो करता है यहाँ पर। और ये सारी की सारी लाइनें कनेक्ट होती है CPU से डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड है और कहीं पर भी पूरे मदरबोर्ड पर ये लाइन नहीं कनेक्ट होती। अगर इनके ऊपर GR वैल्यू नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप कनेक्टर जो है, कनेक्टर का पिन का देख सकते हैं, पिन लूज़ हो सकता है। अगर पिन लूज़ नहीं है, फिर यहाँ पर कुछ भी GR वैल्यू नहीं आ रहा है, आपने कैमरा कनेक्टर को प्रॉपर चेक कर लिया है, तो उस कंडीशन में आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास में फीचर है यहाँ पर जो डायग्राम है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये है कैमरा कनेक्टर। आपको क्या करना है, कैमरा कनेक्टर की ये जो पिनें हैं, इन पिनों पर चेक करना है। नीचे की साइड में मदरबोर्ड पर जो कनेक्टेड है वो देखना है कि वहाँ पर लूज तो नहीं है। अगर ये कैमरा कनेक्टर लूज होता है तो उस कंडीशन में आपको कैमरा कनेक्टर को रिप्लेस करना है, या फिर आप कैमरा कनेक्टर को हटाकर वापस से लगा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर हटाने के बाद भी देख रहे हैं यहाँ पर GR वैल्यू नहीं शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर CPU ही रिवॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये लाइन डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड है, दूसरा कुछ भी कंपोनेंट यहाँ पर बीच में यूज नहीं किया गया है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे। अगर इन लाइनों पर GR वैल्यू आपके पास आ रहा है तो इसके बाद में आपको देखना है पिन नंबर 7 और पिन नंबर 9, इसके ऊपर भी GR वैल्यू चेक करना है आपको। तो यहाँ पर पिन नंबर 7 और पिन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 7 ये रहा हमारे पास में, और पिन नंबर 9 ये रहा हमारे पास में। तो ये जो लाइन है ये भी आपका CPU से कनेक्ट किया जाता है, बट एक फ्यूज कॉइल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूज कॉइल पर आया, इस फ्यूज कॉइल के दूसरे सिरे पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद में देखते हैं ये कहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो बैक साइड में एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर के ऊपर आया है, और इस रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसके बाद में देखेंगे तो ये CPU से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये लाइन भी CPU से कनेक्ट की जाती है। तो आपको क्या करना है, पिन नंबर जो 7 है, ये जो पिन नंबर 7 है, इस पिन नंबर 7 के ऊपर आपको GR वैल्यू चेक करना है। अगर GR वैल्यू आ रहा है तब तो ओके है, अगर GR वैल्यू नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फ्यूज कोयल लगा है FL2908, ये वाली फ्यूज कोयल पर चेक करना है दोनों साइडों में। अगर उस साइड में GR वैल्यू आ रहा हो और आगे की साइड GR वैल्यू नहीं आ रहा हो तो आप सिंपली इसको जंपर कर सकते हैं, सीधा जंपर करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर यहाँ पर भी GR वैल्यू नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बैक साइड में जो रजिस्टर देखा था हमने अभी, यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, ये रहा हमारे पास में फ्यूज कोयल, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए पिन नंबर 7 और पिन नंबर 9,
पिन नंबर 9 पर भी यहाँ पर देखेंगे तो एक एफ लगा हुआ है। यहाँ पर जो पिन नंबर 9 पर अगर जी आर वैल्यू नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पर देखना है। देखिए ये फ्यूज कोयल लगा हुआ है यहाँ पर। अगर फ्यूज कोयल के दूसरे साइड में जी आर वैल्यू आ रहा हो और इस साइड में जी आर वैल्यू नहीं आ रहा हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जंपर कर सकते हैं। बट अगर दोनों साइड ही जी आर वैल्यू नहीं आ रहा हो इसमें, तो सिंपल आपको क्या करना है, एक रजिस्टर लगा है बैक साइड में, इस रजिस्टर के ऊपर आना है और इस रजिस्टर के दोनों साइड में जी आर वैल्यू चेक करना है। अगर यहाँ भी जी आर वैल्यू नहीं आ रहा हो तब तो उस कंडीशन में आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पर जी आर वैल्यू आ रहा हो तो यहाँ पर एक ये रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रजिस्टर चेक कर बता देता हूँ, ये रजिस्टर कहाँ पर लगा हुआ है। देखिए ये रजिस्टर जो है, इसका जो वैल्यू है यहाँ पर 33 ओम्स का वैल्यू है। तो यहाँ पर ये रजिस्टर आपको लगाना है 33 ओम्स का। ये 33 ओम्स का रजिस्टर लगाने पर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और इसके अलावा अभी हम लोग बात कर रहे थे पिन नंबर 7 का, तो पिन नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए पिन नंबर 7 है, यहाँ पर एक एफएल लगा हुआ है और एफएल के थ्रू देखेंगे तो ये लाइन डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन सीपीयू से इस पिन के ऊपर कनेक्ट की जा रही है यहाँ पर। देखिए तो अगर इस वाले पिन के ऊपर भी जी आर वैल्यू नहीं शो करता है आपको, यहाँ पर देखिए कितना जी आर वैल्यू शो करना चाहिए यहाँ पर, लगभग 445, मतलब ये एक एस्टिमेट आती है यहाँ पर। ये नहीं समझना है कि फिक्स इतना ही जी आर वैल्यू शो करेगा, क्योंकि जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो मल्टीमीटर दूसरा है और ये जो सॉफ्टवेयर में चेक किया गया है वो मल्टीमीटर दूसरा है। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा जी आर वैल्यू ऊपर नीचे शो कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा यहाँ पर। तो इसके बाद में अगर यहाँ पर फ्यूज कॉइल पर अगर जी आर वैल्यू एक साइड आ रही हो दूसरी साइड नहीं आ रही हो तो इसे हम लोग जंपर कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए इतना हो गया हमारा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पिन नंबर 7 और पिन नंबर 9 देख लिया। इसके बाद में पिन नंबर 22 और पिन नंबर 24, ये दोनों पिन जो है, इन दोनों पिन पर I2C प्रोटोकॉल आता है और I2C प्रोटोकॉल आपको पता है CPU से ही कनेक्ट किया जाता है। बट I2C प्रोटोकॉल में देखेंगे तो 1.8 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है और जो 1.8 वोल्ट होता है वो पावर IC देती है इसको। तो यहाँ पर PP1V8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 पुलअप रजिस्टर है, इन दोनों पुलअप रजिस्टरों के थ्रू 1.8 वोल्ट आता है। तो यहाँ पर देखते हैं पिन नंबर 22 और पिन नंबर 24। तो आपको यहाँ पर देखना है पिन नंबर 22 और 24। तो यहाँ पर देखेंगे ये रहा पिन नंबर 22। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लगा हुआ है एक रजिस्टर लगा हुआ है और इस रजिस्टर के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से आगे कहीं पर नहीं जा रहा है। इस रजिस्टर की दूसरी साइड में आपको क्लिक करना है यहाँ पर और इस पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टर और मिला हमें। और उसके बाद में देखते हैं ये लाइन कहाँ पर कनेक्ट की जा रही है, CPU में। देखिए यहाँ पर CPU में कनेक्ट की जा रही है। तो आपको ये चीज़ देखना है, यहाँ पर जो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक रजिस्टर तो लगा हुआ है आपका पुलअप रजिस्टर है जिस पर आपका दूसरी साइड में 1.8 वोल्ट आएगा। तो ये वाला रजिस्टर है R4810, ये पुलअप रजिस्टर है और ये रजिस्टर का वैल्यू देख लेते हैं कितने ओम्स का रजिस्टर है ये। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए पुलअप रजिस्टर में और इस जो रजिस्टर है इसका नाम है R4810। तो आपको यहाँ पर देखना है R4810, ये रहा R4810। तो यहाँ पर देखेंगे 2.2 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ हुआ है, दोनों ही 2.2 किलो ओम के रजिस्टर यूज़ हुए हैं जो कि आपका STA और SCL की लाइन में कनेक्टेड है। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो 2 रजिस्टर दोनों लाइनों में एक एक रजिस्टर लगे हुए हैं और इसके बाद में ये जो कैमरा कनेक्टर से लेकर CPU के बीच में कनेक्ट रहता है। तो अगर ये रजिस्टर ख़राब रहता है, इस रजिस्टर को आप जंपर कर सकते हैं, बट ये जो रजिस्टर ख़राब है इस रजिस्टर को आप जंपर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगाना ही होगा, अदरवाइज़ आपके मोबाइल के अंदर कैमरे का इश्यूज़ रहेगा। तो ये चीज़ चेक करना है आपको। इसके बाद में हम लोग लेफ़्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर कुछ वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट वोल्टेज है 2.9, सेकंड वोल्टेज है 1.8 और इसके बाद में 1.2 वोल्टेज। तो 3 वोल्टेज चाहिए इस कैमरा को ऑन होने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 1, 3 और 20, 3 पिनों के ऊपर ये वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिटमैप के अंदर देखते हैं, पिन नंबर 1 देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पर ये पिन नंबर 1 है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बाद में देखिए कैपेसिटर पर गया ये, मतलब कैपेसिटर कनेक्टेड है इस लाइन के अंदर। और इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं तो एक फ्यूज कोयल कनेक्टेड है। ये जो फ्यूज कोयल है, इस फ्यूज कोयल के थ्रू जो 2.9 वोल्टेज है, 2.9 वोल्टेज आ रहा है। और ये वोल्टेज हम देखेंगे तो ये मेन जो पावर IC है, मेन पावर IC आउटपुट कर रही है ये वोल्टेज।
तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, ये फ्यूज कोयल अगर मिसिंग रहा, अगर ये फ्यूज कोयल ख़राब रहा तो उस कंडीशन में भी आपका कैमरा जो ब्लैंक आएगा। तो आपको कैमरा कनेक्टर के ऊपर यहाँ पर 2.9 वोल्टेज चेक करना है, या फिर ये जो फ्यूज कोयल है इस फ्यूज कोयल पर 2.9 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर ये फ्यूज कोयल ख़राब रहता है तो आप इसको हटाकर डायरेक्टली जंपर कर सकते हैं, उससे भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है पिन नंबर 3। तो पिन नंबर 3 के ऊपर वोल्टेज चेक करना है आपको यहाँ पर। तो इसके जस्ट पास में ही है पिन नंबर 3, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.8 वोल्टेज आता है। तो यहाँ पर देखते हैं 1.8 वोल्ट कहाँ से आ रहा है। देखिए देना तो 1.8 वोल्ट जो होती है वो आउटपुट तो पावर आईसी ही करती है, बट डायरेक्टली पावर आईसी से आ रहा है या फिर बीच में कुछ कंपोनेंट यूज हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर दिखा रखे हैं, बट कैपेसिटर से वोल्टेज, इंटरनली कैपेसिटर के अंदर से वोल्टेज नहीं जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दूसरा क्या कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए कहीं शो नहीं कर रहा है ऐसा, तो एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर पिन नंबर 3 है, तो यहाँ पर देखिए 1.8 वोल्टेज, ये वाला 1.8 वोल्टेज है पिन नंबर 3 पर। तो FL2910 लगा हुआ है, एक फ्यूज कोयल लगा हुआ है FL2910। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर FL2910 सर्च करना है। FL2910 ये सर्च करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो एक फ्यूज कोयल यहाँ पर लगा हुआ है। तो बिटमैप के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फ्यूज कोयल लगा हुआ है, और ये मैं पिन नंबर 3 पर क्लिक करता हूँ। बट यहाँ पर देखिए पिन नंबर 3 पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा, और इसके नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक और फ्यूज कोयल लगा है, और इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1.8 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है इसको। मतलब कि जो पावर आईसी से 1.8 वोल्ट आ रहा था वही 1.8 वोल्ट इसमें भी आ रहा है यहाँ से। तो ये 1.8 वोल्ट इसको मिलेगा। एंड इसके बाद में देखेंगे तो पिन नंबर 20 के ऊपर आता है 1.2 वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको 1.2 वोल्टेज चेक करना पिन नंबर 20 के ऊपर। तो पिन नंबर 20 देखना हमें, ये रहा पिन नंबर 20। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक फ्यूज कोयल मिला है, और इस फ्यूज कोयल के दूसरी साइड में क्लिक करता हूँ तो देखिए वोल्टेज कहाँ से आउटपुट हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, पावर आईसी से ही ये वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो ये वोल्टेज आपको तीनों के तीनों वोल्टेज चेक करने हैं। ओवरऑल जब भी आपके पास में कैमरा वर्क नहीं कर रहा हो, फ्रंट कैमरे में इश्यूज़ आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले MIPI की लाइनों पर GR वैल्यू चेक करना है। इसके बाद में यहाँ पर 2 लाइनें हैं, एक शटडाउन का लाइन है और एक क्लॉक का लाइन है, इसके ऊपर GR वैल्यू चेक करना है। एंड इसके बाद में I2C प्रोटोकॉल चेक करना है, और I2C प्रोटोकॉल सब कुछ ओके है तो इसके बाद में पिन नंबर 1, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 20 के ऊपर, पिन नंबर 1 के ऊपर आप 2.9 वोल्टेज चेक करिए, पिन नंबर 3 के ऊपर 1.8 वोल्टेज, और पिन नंबर 20 के ऊपर 1.2 वोल्टेज चेक करिए। अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं और ये सब लाइनें ओके हैं तो उस कंडीशन में आपका कैमरा ही रिप्लेस करना है, कैमरा ही ख़राब मिलेगा। अदरवाइज़ आपने कैमरा पहले से रिप्लेस कर कर चेक कर लिया तो इनमें से कोई ना कोई लाइन आपको मिसिंग मिलेगा। तो आपको चेक करना है कौन सा लाइन ख़राब है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है कि कौन सा लाइन किससे कनेक्टेड होता है और कितना वोल्टेज आता है वहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको और किसी मॉडल के बारे में कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर आप मोबाइल रिपेयर में अपग्रेड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, वहाँ से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्स का इंक्वायरी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एंड्रॉयड और आईफोन का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स करवाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अलग एक टॉपिक के ऊपर एक और केस स्टडी आपके लिए लेकर आएंगे।